केंद्रीय क्षेत्र पर तुरंत दावा करते हुए यह महत्वाकांक्षी मोहरा जोर तेजी से विकास के लिए विकर्ण खोलता है और बोर्ड नियंत्रण के लिए एक गतिशील लड़ाई शुरू करता है। फ्रांसीसी रक्षा ने एक ठोस मोहरे की संरचना पेश की है जो अंततः केंद्रीय मोहरे को तोड़ने की तैयारी कर रही है और संभावित रूप से व्हाइट के शुरुआती स्थान लाभ को सीमित कर रही है। एक केंद्रीय पैर जमाने से ब्लैक के महत्वाकांक्षी मोहरे को तुरंत चुनौती मिलती है और महत्वपूर्ण स्थान का दावा होता है। केंद्र को गले लगाने से तुरंत एक मोहरे का संघर्ष शुरू हो जाता है जो व्हाइट की केंद्रीय पकड़ को चुनौती देता है और टुकड़ा गतिविधि के लिए रास्ते खोलता है। यहाँ नाइट का विकास साहसपूर्वक ब्लैक की केंद्रीय मोहरे संरचना को चुनौती देता है और सक्रिय टुकड़े के खेल का लक्ष्य रखता है। नाइट को पिन करने से टुकड़े की गतिविधि तुरंत बढ़ जाती है और केंद्रीय नियंत्रण में प्रतिस्पर्धा होती है। प्यादे को साहसपूर्वक आगे बढ़ाने से व्हाइट की केंद्रीय पकड़ का विस्तार होता है और मूल्यवान क्षेत्र प्राप्त होता है जिससे ब्लैक के बिशप को संभावित रूप से तंग स्थिति में मजबूर होना पड़ता है। एक खतरनाक पार्श्व को खोलते हुए यह मोहरा जोर तुरंत सामरिक जटिलताएं पैदा करता है, संभावित रूप से राजा को उजागर करता है। नाइट को F3 में विकसित करने से केंद्र मजबूत हो जाता है और किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयार हो जाता है जिससे राजा की सुरक्षा बढ़ जाती है। व्हाइट की केंद्रीय मोहरा श्रृंखला को तोड़ने और पहल को जब्त करने का एक साहसिक प्रयास। व्हाइट को मोहरे की संरचना का सामना करने के लिए मजबूर करना, इसका उद्देश्य ब्लैक की केंद्रीय पकड़ को तोड़ना और गति हासिल करना है। बिशप को एक सुरक्षित वर्ग में वापस ले जाना इसे भविष्य में जवाबी कार्रवाई के लिए सुरक्षित रखता है जिससे ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करने से तत्काल मोहरे के धक्के को रोका जा सकता है। आक्रामक रूप से केंद्रीय स्थान पर कब्जा करते हुए इस मोहरे का उद्देश्य ब्लैक के बिशप को बाधित करना और क्वीनसाइड क्षेत्र को जब्त करना है। एक साहसी आदान प्रदान जो केंद्रीय मोहरे संरचना को जब्त करता है, विकास के लिए महत्वपूर्ण विकर्ण खोलता है जबकि संभावित रूप से ब्लैक के राजा की सुरक्षा को कमजोर करता है। प्यादे की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए यह शूरवीर कमजोर C7 वर्ग को निशाना बनाता है, ब्लैक के विकास को बाधित करता है और रक्षात्मक प्रतिक्रिया के लिए मजबूर करता है। अचानक एक मोहरे की बली रानी पक्ष की संरचना को बाधित कर देती है जिसका लक्ष्य आपके टुकड़ों के लिए लाइनें खोलना और शूरवीर को एक अजीब स्थिति में मजबूर करना है। केंद्रीय स्थान पर कब्जा करने के लिए मोहरे का आक्रमण शुरू करना ब्लैक की गतिशील व्यवस्था के विरुद्ध एक साहसिक प्रतिबद्धता है। नाइट को C6 में विकसित करने से क्वीनसाइड प्यादा संरचना मजबूत हो जाती है जो व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देने की तैयारी करती है। उस मोहरे को तोड़ने से लाइनें खुल जाती हैं लेकिन आपकी रानी के लिए विकास की गति समाप्त हो जाती है। व्हाइट के थोड़े उजागर राजा पर नजर रखते हुए रणनीतिक रूप से बिशप को H4 पर फिर से तैनात करना। बिशप को एक सक्रिय वर्ग में विकसित करते हुए यह कदम व्हाइट के केंद्र को मजबूत करता है और ब्लैक के क्वीनसाइड प्यादों पर नजर रखता है। एक साहसी प्यादा धक्का, यह F5 जुआ एक गतिशील बलिदान के साथ व्हाइट की केंद्रीय पकड़ को चुनौती देते हुए तत्काल जटिलता पेश करता है। बिशप के लिए विकर्ण को खोलना और क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी से संभावनाएं खुलती हैं। एक साहसी शूरवीर उड़ान जिसका लक्ष्य व्हाइट की क्वीनसाइड प्यादा संरचना को बाधित करना और E5 चौकी को चुनौती देना है, लेकिन इसमें घोड़े को अलग-थलग करने का जोखिम है। केंद्र के तनाव के बीच राजा की सुरक्षा व्हाइट की तत्काल सुरक्षा को मजबूत करती है।
सम्राट की सुरक्षा करना सर्वोपरि है। कैसलिंग अब राजा की सुरक्षा को खूबसूरती से मजबूत करती है। केंद्रीय नियंत्रण का दावा करते हुए इस मोहरे का उद्देश्य बिशप को मुक्त करना और रानी की ओर से अग्रिम तैयारी करना है। नाइट के साथ तुरंत D4 चौकी पर कब्जा करने से केंद्र में एक गतिशील खतरा पैदा हो जाता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट की क्वीन साइड प्यादा संरचना को बाधित करना और ब्लैक के टुकड़ों को अनलॉक करना है। रानी के पक्ष में अपनी उपस्थिति का फिर से दावा करते हुए रानी केंद्रीय झड़प में शामिल होने की तैयारी करती है, जबकि संभावित मोहरे के टूटने पर आंखें मूंद लेती है। ब्लैक ने पहल पर कब्जा कर लिया, व्हाइट के केंद्रीय मोहरे की संरचना को तोड़ दिया और आक्रमणकारी खेल के लिए लाइनें खोल दी। C4 पर मोहरे को पुनः प्राप्त करने से भौतिक लाभ पुनः प्राप्त होता है और आपके बिशपों पर दबाव डालने के लिए लाइनें खुल जाती हैं। एक महत्वपूर्ण आदान प्रदान, केंद्र को सरल बनाना और टुकड़ा गतिविधि के लिए लाइनें खोलना। यहाँ रानी का अनावरण तुरंत केंद्रीय फाइलों पर तनाव को संबोधित करता है और मोहरे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करता है, संभावित रूप से ब्लैक के राजा की ओर लाइनें खोलता है। यहाँ बिशप को पीछे हटाने से केंद्रीय अंधेरे वर्ग आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिससे संभावित रूप से लंबी अवधि के लिए किंगसाइड संरचना कमजोर हो जाती है। अब C5 पर प्रभुत्व का दावा करते हुए यह टुकड़ा क्वीन साइड पर संभावित केंद्रीय मोहरे के धक्का या दबाव के लिए तैयार करता है। शूरवीर को कम सक्रिय वर्ग में स्थानांतरित करने से महत्वपूर्ण केंद्रीय विकर्णों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। किश्ती के साथ केंद्रीय खुली फाइल पर नियंत्रण स्थापित करने से व्हाइट के केंद्रीय प्रभाव में काफी सुधार होता है। क्वीन साइड पर दबाव बनाते हुए इस प्यादा धक्का का उद्देश्य व्हाइट के विकास को बाधित करना और संभावित रूप से काउंटर अपले के लिए लाइनें खोलना है। रानी और संभावित रूप से बदमाशों के लिए D5 को अनब्लॉक करना एक प्राथमिकता लगती है, हालांकि शूरवीर को जल्द ही एक बेहतर वर्ग मिल सकता है। प्यादा श्रृंखला पर प्रहार करते हुए यह प्यादा जोर व्हाइट के क्वीन साइड प्यादा बहुमत को चुनौती देता है और इसका उद्देश्य व्हाइट के सावधानीपूर्वक निर्मित केंद्रीय नियंत्रण को बाधित करना है। रानी की पुनः तैनाती खुली C5 को जब्त करने और क्वीन साइड प्यादा संरचना पर दबाव डालने की तैयारी करती है। किंगसाइड सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश करते हुए इस शांत पुनर्स्थापन का उद्देश्य तत्काल खतरों से बचना है और शायद बाद में अधिक सक्रिय टुकड़ा खेल के लिए तैयार होना है। D5 को अनलॉक करने से प्यादा केंद्रीकृत हो जाता है, जिससे ब्लैक की क्वीन साइड संरचना पर तत्काल दबाव बिंदु बन जाता है। अंत में केंद्रीय तनाव को दूर करने से आक्रमण की संभावनाएं खुलती हैं, लेकिन साथ ही क्वीन साइड काउंटर अपले को भी आमंत्रित किया जाता है। मोहरे को पुनः प्राप्त करते हुए व्हाइट का शूरवीर एक महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जा कर लेता है, ब्लैक के राजा के आसपास की कमजोरियों पर नजर रखता है और भविष्य की कार्रवाई के लिए केंद्रीकृत होता है। केंद्रीय D5 चौकी पर नियंत्रण का दावा करते हुए यह बिशप फिर से तैनात होता है, व्हाइट के रानी पक्ष के दबाव को चुनौती देने और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार होता है। अपनी रानी को समेकित करने से रूक गतिविधि के लिए D5 खुल जाती है और भविष्य में प्यादा धक्का के लिए तैयार हो जाती है। रानी को स्थानांतरित करने से राजा के पार्श्व में एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक लंगर मिलता है, जो संभावित मोहरे के दबाव का अनुमान लगाता है और पीछे हटने की पेशकश करता है। इस सामरिक हमले का उद्देश्य ब्लैक की मोहरे संरचना को बाधित करना और संभावित रूप से बिशप को फंसाना है। बिशप को मुक्त करने से एक आश्चर्यजनक
विकर्ण हमला होता है और एक प्रमुख मोहरा मुक्त हो जाता है। खुली फाइल को पुनः प्राप्त करने से ब्लैक के कमजोर क्वीनसाइड पर लक्षित एक शक्तिशाली रूक बैटरी बनती है। खुली डी फाइल पर पहल को पुनः प्राप्त करना अब ब्लैक के लिए सर्वोपरि हो गया है। केंद्रीय नियंत्रण को पुनः स्थापित करते हुए यह टुकड़ा खुली फाइलों का मुकाबला करने और राजा की रक्षा को मजबूत करने की तैयारी करता है। यह रिट्रीट राजा के लिए एक रक्षात्मक स्क्रीन को फिर से स्थापित करता है और खुली डी फाइल से लड़ने के लिए तैयार करता है। किश्ती के साथ मोहरे पर दोबारा कब्जा करने से केंद्रीय मोहरे के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाता है। यहां बिशप स्क्वायर को पुनः प्राप्त करने से आपके क्वीनसाइड के टुकड़े खुल जाते हैं और अधिक सक्रिय मिडल गेम के लिए तैयार हो जाते हैं। पारित मोहरे की शक्ति को उजागर करने से पदोन्नति की दौड़ शुरू हो जाती है, जिससे खेल का स्वरूप मौलिक रूप से बदल जाता है। बिशप को रानी की रक्षा से पुनः जोड़ने से एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक बाधा उत्पन्न होती है। ब्लैक की रक्षात्मक संरचना को तोड़ने का लक्ष्य रखते हुए मोहरे के बलिदान के साथ राजा के पक्ष के हमले को खोलना। केंद्रीय फाइलों पर रानी की पुनः स्थापना प्रतिवाद की झलक पेश करती है, लेकिन राजा के पक्ष में दोगुने प्यादे लगातार संरचनात्मक कमजोरी पेश करते हैं। ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करते हुए नाइट को एक मजबूत केंद्रीय चौकी से मुक्त करना।